Assalamu alaikum. Myself Mohammad Naufal bin Nawaz, and today this is my bike. I have to show you. मेरी जान है ये, ठीक है. It's been like 9 years. ये मेरे बाइक मेरे साथ है, just like my baby, ठीक है. Her name is लॉलेता, ठीक है. लॉलेता बड़ा अजीब सा नाम लोगों को लगता है. उसकी वजह ये है कि बड़ा ना अजीब सा नाम है और ये ना मोस्टली बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इसका बड़ा नाम आता था. दिस बाइक इज़ यामाहा YBR EST 2016 मॉडल, ठीक है. और अभी आप देख सकते हैं कि ये बाइक अपनी स्टॉक हालत में नहीं है. जैसे कि आप सबसे पहले ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं वो है इसका कलर. यप, इट इज़ रैप्ड इंटायरली. और कुछ ऐसे इसमें की फ़ीचर्स हैं जो मेरी बाइक को यूनिक बनाता है. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बारबी डॉल बैठी हुई है जिसका नाम मैंने शुमाइला रखा हुआ है. और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना मुझे ऑन रोड बड़ी प्रेजेंस मिलती है और बड़े रिएक्शंस मिलती हैं विच मेक्स मी वेरी हैप्पी. क्योंकि एक पॉइंट पे जब हम लोग इन चीज़ों में नहीं थे तो हम दूसरी बाइक्स को देख के खुश होते थे, तो हमारा ये होता था कि यार इंशाल्लाह हम भी एक दिन लेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई हैव रैप्ड इट इन अ आर्मी लाइट ग्रीन कलर. आई हैव एडेड सम विंगलेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, ठीक है. शॉर्ट एग्जॉस्ट है SC प्रोजेक्ट विद बेंट टिप, ठीक है. इट इज़ अ फर्स्ट कॉपी, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई थी और मैंने अभी तक इसको चेंज नहीं किया. अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ इस व्हील के ऊपर कुछ नज़र आ रहा होगा और ये बड़ी एक यूनिक सी चीज़ है, ठीक है. इसको कहते हैं एरोडिस्क. और ये बेसिकली इसलिए होती है कि ना आपकी बाइक की एरोडायनामिक्स को अच्छा करे ऑन हाई स्पीड्स या ड्यूरिंग लीन और मनूवरिंग. और ये मोस्टली जो एरोडिस्क होती है ये यूज़ होती है MotoGP रेसर्स बाइक्स के अंदर. ऑब्वियसली इट इज़ अ 125 सीसी. इसको हम पाकिस्तान के रोड पे नहीं भगा सकते. जैसे कि आपने देखा है कि मेरी बाइक फ्रंट से 8 इंचेस डाउन है, बैक से 3 इंचेस डाउन है, तो इट इज़ अ वेरी लो प्रोफाइल बाइक, ठीक है. और बॉडी किट्स भी लगी हुई है, काफ़ी कुछ लगा हुआ है. तो इसका ऐसा मकसद तो नहीं है, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि मुझे मैनूवरिंग और लीन के दौरान बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसके अंदर. मुझे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैं ना स्ट्रेट लाइन रेसर तो नहीं कहेंगे, मतलब आई यूजली क्रूज़, ठीक है, इन लाहौर. तो इसने ना मुझे एरोडायनामिक्स में बहुत फ़ायदा दिया है. सेकेंडली सबका सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है कि भाई आप ये जो आपने डाउन कर दी है, ये आपको खड्डों पे नहीं लगती गाड़ी, आप किस तरह चला लेते हैं. तो येस, फॉर बिगिनर्स और जो क्या नाम है जो न्यू हैं अपनी बाइकिंग कम्युनिटी में, उनके लिए इट इज़ अ वेरी हेक्टिक सिचुएशन, ठीक है. क्योंकि सीन ये है कि ना अगला सस्पेंशन बिल्कुल ज़ीरो है. देयर इज़ नो ट्रेबल इन फ्रंट सस्पेंशन इन. और रेयर सस्पेंशन में क्या है कि रेयर सस्पेंशन को भी मैंने स्टेफ किया हुआ है और लो किया हुआ है, तो बाइक इज़ वेरी हार्ड. लेकिन उसका हल ये है कि अगले और पिछले टायर में हल्की हल्की आप जिधर 35 PSI डालते हैं वहाँ आप हल्के हल्के 2-2 PSI पॉइंट्स कम कर दें तो बाइक इज़ वेरी स्मूथ. अब मैं इस डाउन करने का आपको फ़ायदा बताऊं क्या है. डाउन करने का फ़ायदा ये है कि बाइक का जितनी बाइक या गाड़ी ज़मीन के करीब होगी उसका डाउन फोर्स और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगी, जिस वजह से क्या होता है कि बाइक या गाड़ी ज़मीन के साथ रहती है और बाइक और गाड़ी ना स्लिप नहीं करती, ठीक है, ग्रिप रहती है रोड के ऊपर. तो इसके बाद जब मैंने ये किया, मुझे इस कंडीशन में इसको चलाते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और इस बाइक को मॉडिफाई करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं. पहले ऑब्वियसली सिंपल रैप्स से, एग्जॉस्ट था, छोटी मोटी चीज़ें थी, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था. फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसको स्टॉक तो रखना ही रखना है, लेकिन ऐसा स्टॉक रखें कि जिधर से गुजरूँ लोग देखें ज़रूर और अप्रिशिएट करें. क्योंकि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि ना बाइकिंग कम्युनिटी और कार कम्युनिटी जैसे पाक व्हील्स, they are doing very well to promote bike and car community. Hats off to them, ठीक है, they are doing very excellent job. तो ऑब्वियसली ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हम लोग नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, ठीक है, और हमारा पाकिस्तान भी इस चीज़ के अंदर रिकग्नाइज़ करे कि हाँ जी हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी बाइक्स या गाड़ियाँ हैं, दोज आर वेरी गुड. एग्जॉस्ट मैंने ये वैसे बाहर से इम्पोर्ट कराया था, इट वॉज अ फर्स्ट कॉपी, लेकिन इसका साउंड बहुत अच्छा है फॉर 125. क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, अंडर बेली गार्ड लगा हुआ है, नियॉन लाइट्स लगी हुई हैं, HIDs लगी हुई हैं. और सबसे मेन चीज़, मैंने इंजन को नहीं छेड़ा. मोस्टली लोग क्या करते हैं, इंजन को ऑल्टर करा लेते हैं, ठीक है, 125 to 200 सीसी डिफरेंट टाइप के. मैंने इंजन को नहीं छेड़ा. हाँ, इसके अंदर मैंने बाहर से NKG का इरिडियम स्पार्क प्लग मंगवाया था,
ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। ग्रीन कलर की पैकिंग में आता है और मोस्टली ये 250 और प्लस सीसीज़ के अंदर ना इस्तेमाल होता है। तो इससे ये हुआ कि मेरी बाइक की इनिशियल पिक बढ़ चुकी है। DID के गोल्ड चेन लगी हुई है, वो भी आपको शायद नज़र ना आए क्योंकि कवर के अंदर है, लेकिन ये है कि बाइक की पिक बहुत बढ़ चुकी है। मैंने अभी अगर आप देख सकें तो इसकी नॉर्मल डिस्क प्लेट्स नहीं है, डिस्क ब्रेक सॉरी, ये डिस्क ब्रेक्स मैंने एक दोस्त से कस्टम बनवाई थी। दिस इज़ अ कस्टम डिस्क ब्रेक। और काफ़ी सारी इसमें ऐसी बाइक में चीज़ें हैं जो आपको यूनिक लगें। मैंने फिर डायमंड टाइटन्स के टायर चेंज किए हुए हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों लगे हुए हैं, अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल से ज़्यादा लगा हुआ है। 100/90 18 लगा हुआ है और आगे 90/90 का टायर लगा हुआ है। एरो डिस्क की बात आ जाए तो ये मेरी खुद का डिज़ाइन है बेसिकली। ऑब्वियसली आपने जैसे पार्क व्हील्स के ऊपर वो ZX10RR ग्रीन कलर की देखी होगी, उसके बैक पे भी लगा हुआ है, वो कंपनी की बनी हुई है जो एरो डिस्क है, वो बाहर से कंपनी कार्बन फाइबर की बनाते हैं। मैं इसको कार्बन डिप करना चाह रहा था लेकिन मैं खुद रुक गया क्योंकि इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो ये स्टेनलेस स्टील की है, ठीक है, और इसकी फिनिश और फिटिंग पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आपने एक दो और बाइक्स को भी देखा होगा लेकिन उस पर ना ये फिनिश नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और मेरा मसला ये है कि मैं ना छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर बहुत काम करता हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो इतना मैंने मॉडिफिकेशन की है ये कॉस्ट क्या करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। आजकल मार्केट में चीज़ें महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं। तो ये मैंने बाइक नेट कैश पे ली थी। इट वाज राउंड अबाउट 155 और नंबर मुझे तकरीबन 5-6 हज़ार का पड़ गया था। तो इट टॉप्ड अप लाइक 160। और अभी तक इन 6 इयर्स के अंदर इस बाइक के ऊपर, वैसे वो लोग कहते हैं कि यार इतने पैसे ज़्यादा किस तरह लगा दिए, नज़र नहीं आ रहा। तो आई स्पेंड राउंड अबाउट 230 to 40 इस बाइक पे लगा चुका हूँ। मतलब इस बाइक की प्राइस से ज़्यादा मैं इस बाइक पे लगा चुका हूँ। और वो लोग कहते हैं कि इस पर दिखता नहीं है, क्यों? उनको सिर्फ ये पेपर दिखता है, ये 2-3 छोटी मोटी चीज़ें दिखती हैं। ऐसा नहीं होता। आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट इन्वेस्ट होता है, बड़ी सारी चीज़ें। और ये टाइम टू टाइम, ये मेरे ख्याल से इस बाइक की कुछ 7वीं शक्ल है, ठीक है। मैं इसको 6 इसकी डिफरेंट और शक्ल्स भी थी, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स थे, लेकिन दिस इज़ लाइक माई फाइनल। तो वैसे प्रोजेक्ट, आपको सही बात बताऊँ, प्रोजेक्ट ना कभी भी एंड नहीं होता, कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ निकलती रहती है। तो अब आज के वक्त में जितनी आजकल एक नई YBR आ रही है, उतनी की इस YBR की प्राइस होगी। जितना मैं अगर अपनी मॉडिफिकेशन कॉस्ट और बाइक की कॉस्ट मिला के देखूँ ना, तो ये आजकल के हिसाब से उसके हिसाब से आ रही है। अब आपको कुछ मैं बता दूं कि डाउन करने के नुकसान क्या हैं। तो अगर आप डाउन करें तो ये 2-3 चीज़ें आपके माइंड में हो। सबसे पहले ये कि फ्रंट का ट्रेबल नहीं होता है। तो ट्रेबल ना होने की वजह से क्या होता है कि आपका सस्पेंशन और आपको जंप्स बहुत गंदे लगते हैं। तो उससे क्या सबसे पहली चीज़ टूटती है, आपका फ्रंट मड गार्ड, ठीक है। ये सबसे पहले जाता है। मैंने 2-3 स्पेयर रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे अब इसका मज़ा आता है। तो और सेकेंडली ये चीज़ होती है कि आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में किस तरह के खड्डे हैं, किस तरह के स्पीड ब्रेकर्स हैं, बिल्कुल गंदे से हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक से उन्होंने पत्थर रख के बनाए होते हैं, प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते। तो क्या होता है कि बाइक ना यहाँ से नीचे से अंडर बैली से लगती है। तो उसका हल ये है कि थोड़ी सी टेढ़ी करके गुजार लें, तो कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। बाकी शुमाइला वाला है जो एक मैं आपको किस्सा बताऊँ, इसका मेन मकसद तो वैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सीन ये था कि यार अंग्रेज़ ना इस तरह की हरकत, पुठी सीधी हरकतें करते रहते हैं, ठीक है। आपको पता है, आपको अमेरिकन किस तरह के लोग हैं। तो उधर एक दो लोगों को मैंने ऐसे करते देखा ना, डॉल्स और इस तरह की चीज़ें बिठाते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट है, मुझे बड़ा मज़ा आता है जिस तरह लोग, छोटे बच्चे, जब मेरा मेन मकसद इसका ये है कि लोगों के चेहरे पे ना एक स्माइल ला सकूँ, ठीक है। जब लोग इसको देखते हैं ना यार, ऑनेस्टली ऐसा ज़बरदस्त रिएक्शन मिलता है, ठीक है। उनका मूड भी ख़राब हो ना, तो एक दफ़ा इसको देख के खुश ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि और मुझे रिएक्शंस बहुत मज़े के मिलते हैं, ठीक है। और दूसरों के चेहरे पे खुशी देख के ना मुझे खुशी मिलती है दिल से। जब कोई मेरी बाइक को अप्रिशिएट करता है, कुछ देखता है ना, तो वो जितने इस बाइक पे पैसे लगा चुके हैं ना, मुझे ना फ़ील होता है कि मेरे पैसे सारे हलाल हो चुके हैं। तो इन दी एंड आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई जस्ट स्टार्टेड अ कार कम्युनिटी प्लस बाइक कम्युनिटी। द नेम इज़ द मिसफिट्स। ये मैंने शर्ट भी पहनी हुई है इसकी, ठीक है। दीज आर सम मर्चेंडाइजेस, स्टिकर्स भी हैं, की चेन्स भी हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो थैंक यू सो मच टू पार्क व्हील्स, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके पास आके अपनी बाइक को रिव्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।